प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब मौजूद हैं। मास्टर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम सब की भी चेतना का विस्तार करें और हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करें, ज्ञान, विवेक, विनय प्रदान करें। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स और सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स से रिक्वेस्ट है कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हम सबको सही मार्गदर्शन प्रदान करें, सत्य की तरफ लेकर चले। सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट है कि हमारी चेतना का विस्तार करते हुए, अपनी चेतना के साथ जोड़ते हुए हम सबको आगे लेकर चले। मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हम बस कुछ देर में ध्यान में आते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी, फोन बज रहा था। सो एनी हाउ, यस। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी ये डिसाइड किया है, ये मैं बार बार बोलना चाह रही हूँ सो दैट सभी को वो मैसेज मिले कि हम अब पहले ध्यान शुरू करेंगे और बाद में स्वाध्याय। अभी हमने श्रीमद् भागवत गीता का जो स्वाध्याय है वो फिनिश किया है और ये दूसरी बार हुआ था स्वाध्याय इसका। अब हम इसके अलावा कुछ आने वाले दिनों में हम दूसरी चीजों का स्वाध्याय करना शुरू करेंगे। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मगर ध्यान हम डेली 1 घंटा जो हम करते हैं वो हम करेंगे। और उसके अलावा जैसा भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहा, कुछ भी रहेगा तो जरूर मैं आप सबको बताऊंगी। सो आज हम जब ध्यान में जाएं, तो ध्यान में जाने से पहले हम सब याद रखें कि हमारे अंदर की जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस होना जरूरी है। चाहे वो आप बोले कि फेमिनाइन एनर्जीज हैं या मैस्कुलिन एनर्जीज हैं। आज 77 पोर्टल खुला हुआ है, विच इज अ वेरी लकी नंबर। और 77 जैसे बोल सकते हैं, राइट? तो वो भी है। और दूसरा उसके अलावा अम, अगर हम देखें तो एक एंजेलिक नंबर है 7। ये हेवनली नंबर है, केतु से भी जुड़ा हुआ है। और बहुत हार्ट बेस्ड, हम अभी तक माइंड बेस्ड डिसीजंस लेते हैं कई लोग। तो जो 7 नंबर है ये हार्ट बेस्ड होता है, ये अपने दिल से चलता है। और इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है, ये पोर्टल जब खुला है तो ये बेसिकली हमको यूनिवर्सल हार्ट चक्रा से जोड़ने की बात भी हो रही है। मगर आपके अंदर आपकी जो हार्ट एनर्जीज है उनको एक्सपैंड करने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, कंपैशन, काइंडनेस यानी कि करुणा, दया के साथ भी हमें आगे बढ़ना है। दूसरों के प्रति हमें उनकी तकलीफों को समझना है। और इसीलिए हमारे अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं उसको बैलेंस करना है विद द मैस्कुलिन एनर्जीज। लेकिन जो 77 पोर्टल है ये हमें और हेल्प कर रहा है टू ओपन अवर हार्ट, बट नॉट ओनली टू ओपन अवर हार्ट बट ऑल्सो हमारा हार्ट और माइंड दोनों अलाइन रहे। जब हम हार्ट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं तो हम केवल इमोशंस के साथ चलते हुए हम दिमाग को या लॉजिकल रीजनिंग को भूल जाते हैं। तो आपका दिमाग और आपका हार्ट दोनों साथ में काम करें बैलेंस रूप में, राइट? फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों, तो ये याद रखना है। और हम आगे और भी बहुत कुछ जो भी चीज रहेंगी वो बताऊंगी, मगर चलिए हम सब ध्यान में बैठेंगे। अपने ग्लासेस उतार लें, चश्मे उतार लें। और शायद बिपिन जी का मैसेज आया था मुझे, शायद नहीं, आया था उनका मैसेज, बिपिन त्रिवेदी जी का। उन्होंने कहा है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। तो उनके अकाउंट से कई लोगों को शायद पैसे के लिए हो सकता है डिमांड करे कुछ है, तो इसलिए उसको आप नहीं पिक करें। एक्सक्यूज मी। यस। सो उनका यही मैसेज था कि फेसबुक अकाउंट उनका हैक कर लिया गया है, तो कोई उनको पैसे की डिमांड कर रहा था। मास्टर्स, बिफोर वी गो हैड, आई नो कई लोग जो हमसे एज में और बड़े हैं
जो टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, हम कोई हमारा अकाउंट अगर हैक कर रहा है तो वो हमको मैसेज आता है कि आप अकाउंट कहीं से ओपन करने की कोशिश की जा रही है। 1 सेकेंड, सॉरी, इसमें मेरे घर में हार्डवुड का काम चल रहा है और डस्ट जरा सी भी सहन नहीं होती है। एनी हाउ मास्टर्स, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा मैसेज आता है तो आप उसको क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली आप ये सोच के क्लिक करते हैं कि शायद जो फेसबुक का जो मैसेज आया है ये फेसबुक हमसे पूछ रहा है, मगर एक्चुअली कई बार फेक जगहों से भी आता है। इसलिए डोंट क्लिक ऑन मैसेज। कई लोग नंबर्स, वो पास जैसे होता है ना, वन टाइम पास ओटीपी टाइप आता है और वो पूछते हैं कि भाई ये आपका है पिन, वन टाइम करके नंबर कुछ तो आप उसी पे जाकर आप उसको चेक करते हैं और फिर उसके बाद आपका हैक हो चुका होता है। एनी हाउ और भी तरीके होते हैं, बट ये तरीके मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ, समझा रही हूँ आप सबको कि आप लोग को क्या करना है। उस नंबर को जाके आप वो मत करिए। तो ये विपिन जी के फेसबुक अकाउंट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट उनका मैसेज आया था। सो आई एम लेटिंग यू ऑल नो कि अगर उनके वहां से किसी नाम से ऐसा आए तो आप लोग मत करिएगा। ओके, जस्ट टू बी केयरफुल, है ना, रादर देन सेफ। जैसे बोलते हैं ना, हम सेफ रहें रादर देन सॉरी। एनी हाउ चलिए, अब आप अपने चश्मे उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, पानी पी लें और पानी में सॉरी एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी आपको रखना हो आप वो रखें। और साथ ही साथ आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। आप अपने ध्यान में बैठेंगे और जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, बिस्तर, चेयर, सोफा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पर बैठें, पाँव को जमीन से टच होने दें और अपने हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां क्लास्प करके गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। सो मास्टर्स, अपने सांसों के साथ हमको एक होते जाना है। जब हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाते हैं, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, जब इस पर हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई, धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चलता कि हम कब गहरे ध्यान में चले गए हैं। सो इसलिए अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे लगाएंगे। शुरू की कुछ सांसें, कुछ देर, 10 मिनट आप अपने शरीर को रिलैक्स करें। 5 मिनट भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। रिलैक्स कर लें और ध्यान अपना शरीर से हटा लें। अपने आप को ग्राउंड करेंगे और फिर यूनिवर्सल कॉस्मिक वाइट लाइट एनर्जीज या कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, वाइट लाइट एनर्जीज के साथ अपने भीतर हर एक नस नाड़ी को आप और शुद्धता की तरफ अग्रसित करेंगे। और उसके अलावा हम सब धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाएंगे सांसों के साथ। जो भी विचार आपके मन में, दिमाग पर छाए हुए हैं, उसको रिलीज करते हुए, छोड़ते हुए, ध्यान रखना है कि जो भी विचार आ रहे हैं वो कुछ बताने आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। कई बार हमें हमारा टेंशन भी हमें पता चलता है हमें किस बात की टेंशन हो रही है और उसका सोल्यूशन भी हमें ध्यान में मिलता है। इसलिए राय विचारों को दबाने से और उसको छोड़ने से आप सीधे अपने सांसों पर आ जाए। विचार धीरे धीरे अपने आप ही चले जाएंगे और जो इंटेंशन डाल के बैठ सकते हैं आप। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप इंटेंशन डाल सकते हैं जिससे कि आपको उसके उत्तर ध्यान में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए मास्टर्स, पहले अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को, हृदय को शांत करें, अपने शरीर को शांत करें और धीरे धीरे जब हम और एक होते जाएंगे सांसों के साथ, हमारा शरीर ऑलरेडी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगा और धीरे धीरे हमारे भीतर, हमारे ब्रेन से सकारात्मक हार्मोन्स, जिसे हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स कहते हैं, ये रिलीज होने लगते हैं। हमारे अंदर का स्ट्रेस, हमारे अंदर की टेंशन धीरे धीरे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज हो जाती है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसी ही अपनी सृष्टि क्रिएट करेंगे। तो इसलिए अपनी सृष्टि में आपको जो चाहिए वैसी सोच रखिए, वही आपके ऑरा में झलकेगी, वही आपकी तबीयत पे झलकेगी। सो मास्टर्स, समय समय पर हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा हृदय बहुत सारे सोच विचार के साथ
बहुत सारी चीजें समझता है, सोचता है, छोड़ता है। विचारों को भी हम छोड़ देते हैं। हम अपने जीवन जीने का तरीका छोड़ते हैं। जो पुराने ढर्रे चले आ रहे हैं उनको छोड़कर नई चीजों पर ध्यान अपना केंद्रित करें। आज अभी इसी समय में जिए, न कल में जिए जो बीत गया, न आने वाले कल में जिए जो अभी आया ही नहीं है। अपनी ऊर्जा केवल और केवल आज आपके प्रेजेंट में लगाएं। जब आप अपने प्रेजेंट को सही रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर सही रहेगा। आज की हाईएस्ट टाइमलाइन, आज की अच्छी सोच, अच्छे विचार हमारे आने वाले कल को और बेहतरीन करेंगे, हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जोड़ेंगे। एक ध्यानी अपनी सोच विचार अपने ध्यान के साथ बहुत आगे जा सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। सो आइए हम सब मिलकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। अपने आप को सेंटर करना शुरू करें मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर खींचते हुए और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए आप रिलैक्स होते जाएंगे। हर एक सांस बाहर रिलीज करते हुए, छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि आप अपना टेंशन, अपनी परेशानी, आपका पेन, आपकी ट्रॉमा, अस्वस्थताएं, कोई भी बीमारी आप रिलीज कर रहे हैं और आपका शरीर और हल्का और बेहतर होते जा रहा है। आपके शरीर में एक हल्कापन आ चुका है। ये हल्कापन शरीर के भार को दूर करता है, मन और हृदय की तकलीफों को दूर करता है। हमारे ब्रेन में, हमारे सोच विचार में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करता है, टेंशन को दूर करता है। हर एक श्वास के साथ आपके भीतर लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। ये प्राण वायु, ये लाइफ फोर्स आपके हर एक कोशिका को, हर एक सेल को और जागृत, रिचार्ज, रिजुवनेट कर रही है। हर एक शरीर के भाग में सांसें प्रवेश करती हुई उसे परम आनंद, शांति, प्रेम से जोड़ रही है। हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश, सुनहरा प्रकाश और कॉस्मिक ऊर्जाओं का प्रकाश, ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने ब्रेन के हर हिस्से को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे, जबड़ों को ढीला करेंगे। कोई भी टाइट करके ना बैठे, दबाए नहीं। और धीरे धीरे आप अपने गर्दन, गले, अपनी आवाज में सांसों के प्रवाह को महसूस करिए अंदर आते हुए। धीरे धीरे अब हम सब अपने पीठ, अपने कंधों पर ध्यान दें। आपके हाथों को, हथेलियों को ये सांसों का स्पंदन महसूस हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो आप अपनी सांसों को अंदर ले जाएं, अपने हाथों में प्रवाह होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे आपका शरीर, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इन सब में अपने सांसों के प्रवाह को महसूस करेंगे।
अब धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में महसूस करें। आपका आपके फेफड़े एक्सपैंड हो रहे, आपका हार्ट लग रहा है, आपका लग पूरी कैपेसिटी से सांस ले रहे हैं। और साथ ही साथ धीरे धीरे ये सांसें आपके पेट में, आपकी जननेंद्रियों में, आपके मल निकासी द्वार तक जा रही है। आपका पाचन तंत्र, आपके जनन तंत्र, आपका मल निकासी द्वार तक, हर जगह ये सांसें भर रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे कमर से नीचे के भागों को भी रिलैक्स करेंगे। कमर से नीचे का भाग, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपके पिंडलियां, आपकी एड़ियां, तलवे, आपकी पांव की उंगलियां, सब जगह सांसों का प्रवेश हो रहा है। सांसों के स्पंदन को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ। उनको प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेकर हम सब अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ के साथ जोड़ेंगे। अपने आप को स्टेबलाइज और ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ। उनकी कंपैशन, काइंडनेस, हार्मनी की ऊर्जा, एकता की ऊर्जा से हम सब जुड़ेंगे। धीरे धीरे अब हम सब मदर अर्थ के साथ एक होते हुए ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश की ऊर्जाओं को भी इनवाइट करें, इन्वोक करें, उनका आवाहन करें कि हम सब केवल और केवल हाईएस्ट डिवाइन लाइट के मास्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, सफेद प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी ऊर्जाओं में शुद्धता आ रही है। हम और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम ब्रह्मांड का धन्यवाद देते हैं हमें सफेद प्रकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों जो हाईएस्ट डिवाइन लाइट से जुड़ी हैं उनके साथ जोड़ने के लिए। हर एक सांस के साथ आप अपनी ही सांसों के साथ और इस प्रकाश के साथ, ब्रह्मांडी हाई डिवाइन लाइट के साथ, आप अपने चारों तरफ एक सुनहरी ऊर्जा या सफेद प्रकाश की ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच तैयार करें। हर एक सांस लेते हुए अपने भीतर इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस करें और सांस छोड़ते हुए आपका पूरा अस्तित्व एक सफेद नरम प्रकाश के साथ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है चारों तरफ से। हम धीरे धीरे और गहरे गहरे ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान की गहराइयों को छूते जाइए। अपने सांसों को 10 सेकंड लेते हुए अंदर खींचेंगे और 10 सेकंड लेते हुए बाहर छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया कंटिन्यू करनी है संगीत के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, और सिर्फ सांसों के साथ आगे बढ़ना है।
हमारा हर एक क्षण कीमती है। अपने हर एक क्षण को महसूस करते हुए सदुपयोग करें। एक भी क्षण बिना सांसों के ना गुजरे। कई बार हम सांस लेना भी भूल जाते हैं, तो कॉन्शियसली अपनी सांसों को गहराई से लें। गहराई से लेते हुए 10 सेकंड लगाते हुए सांसों को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे।
कोई भी विचार अगर आ रहे हैं, उन्हें छोड़कर याद रखें कि आप सांसों के साथ जुड़े हैं। हर एक श्वास को महसूस करना है, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए। गहराई से लेते हुए हर एक श्वास हमें और विचार शून्य कर देगी और हम गहरे ध्यान में जाएंगे। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लें। अपनी सांसों के साथ एक जगह फोकस करें। चाहे आप अपने हृदय चक्र की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, अपनी दिव्य दृष्टि की तरफ ले जाएं, या अपने नाभि केंद्र की तरफ। आपका ध्यान एकाग्र करने के लिए
केवल अपनी सांसों के साथ एक जगह ध्यान केंद्रित कर दें या नासिका के अग्रभाग पर। वापस अपनी सांसों पर आ जाए मास्टर्स। आपका हर एक क्षण बहुत कीमती है, एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करें। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेते जाएं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, अवेयर रहें, साक्षी भाव में रहें हर एक सांस के साथ। धीरे धीरे शारीरिक चेतना में वापस आते जाएंगे। रेडियो मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हैं। अपने शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को चेतन करते हुए मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद, हाईएस्ट डिवाइन लाइट के मास्टर्स का धन्यवाद, पृथ्वी माँ का धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। धीरे धीरे हमारी चेतना में वापस आते हुए हमारे जीवन में हमारे साथ हमें जो कुछ भी मिला हो, जो कुछ भी नेमतें हैं हमारे जीवन में, जो कुछ भी सुख सुविधाएं, इंसान जो भी है, सबका शुक्रिया करें। हर एक इंसान का जो आपके जीवन में, उसका शुक्रिया करें, जिसकी बदौलत आपने बहुत कुछ सीखा है। उन लोगों को आप धन्यवाद दें जिनके होने से आपके जीवन में खुशी रहती है।
उन लोगों को धन्यवाद दें जो आपका ध्यान रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। उनके होने से आपके जीवन में एक खुशी रहती है। उनका ग्रैटिट्यूड दें, जिनके होने से आपके जीवन में बदलाव हो, जो आपके जीने को एक नया मतलब देते हैं। उन सारे लोगों का शुक्रिया, उन सारे ध्यानियों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़कर हमारे ही जीवन को एक नई दिशा में मोड़ते हैं, सोचने का एक नया तरीका हमें दिखते हैं। धीरे धीरे आप अपने चेतन शरीर में वापस आते हुए, चैतन्य होते हुए, हाथ पैर की उंगलियों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को महसूस करते हुए हाथों को अनक्लास्प करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। और जब भी आप सब रेडी हो, 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपनी दिव्य दृष्टि पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को महसूस करते हुए उसके भीतर अपनी आंखों को खोलते हुए, जैसे ही आपका ध्यान टूटे, आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। अपने आप को हक करेंगे, अपने आप को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम सब रोजाना पहले ध्यान करेंगे और बाद में कोई भी ज्ञान लेंगे। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कई लोग नए जुड़े हैं जिनको पता नहीं है, और हमने ये नया डिसीजन लिया है कि हम सब पहले ध्यान में जाएंगे और उसके बाद ज्ञान। कुछ दिनों तक तो यही क्रम चलता रहेगा, अन्यथा अगर कोई नए मास्टर आते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हम सब ज्ञान भी लेंगे और ध्यान भी करेंगे। कोशिश यही है हम सबकी। So masters, before we go ahead more into deep discussion, let's charge our water. पानी चार्ज करें जिन्होंने अपने पास पानी रखा हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपने हाथों में पानी अगर आपने रखा है तो मास्टर्स पानी ले लें और उसको दोनों हाथों से पकड़ते हुए आप चार्ज करेंगे, अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे, पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हुए उसमें इंटेंशन डालेंगे। एक जनरल इंटेंशन है, तो आप सब अगर आपकी कुछ पर्सनल इंटेंशन है उसको आप जरूर ध्यान में लाएं और वो भी डाल सकते हैं। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हम सब जो भी कार्य करते हैं एक साथ मिलके करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब आगे बढ़ते हुए, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आगे बढ़ते हैं साथ में। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य और मुझे सपोर्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन प्राप्त होता है। हर दिशा से मुझे सुरक्षा प्रदान की जाती है, हर दिशा से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे सोल प्लान से अलाइन है, उन्हें यूज करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जो भी हमसे मिलता है या हमारे घर आता है,
प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम सब अपने जीवन में सबको ध्यान सिखा रहे हैं, सबको जागृत कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं और सामूहिक ध्यान और अपने आप के साथ ध्यान कर रहे हैं। हम सब अपना इनर वर्क कर रहे हैं। इस जल का और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक ध्यानी मित्रों का शुक्रिया, हर एक नेमत का शुक्रिया, हर एक तत्व का शुक्रिया, और साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी माँ, मदर नेचर, सबको शुक्रिया करते हुए ये पानी, ये जल जो हमारे हाथ में है, इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, चमत्कारिक ऊर्जाएं हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नए उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ हमें आगे लेकर चलेंगी। हमें नई नई अपॉर्चुनिटी से और नए नए रास्तों से जो हमारे लिए सकारात्मक है वहां तक हमें लेकर जाएंगे, हमें हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये जल आप पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अपना समय लेते हुए आप पानी पी लें, परिवार को दे दें, और जिनको भी अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, कल हमने जो भी डिस्कस किया, अगर उससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई। थैंक यू नवीन जी। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली जी। मैम मुझे परसों का क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो यस राइट। ट्विन फ्लेम है, तो वो आपने जो बोला था ट्विन फ्लेम है, तो उसके लिए वो दोनों ट्विन फ्लेम है, वो दोनों को समझ में आता है क्या? हाँ आता है, अगर आप मिले हैं और समझ में आता है, पहले भी अगर आप नहीं भी मिले तो भी समझ में आता है दैट यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो लेकिन ऐसा। हाँ, लेकिन कई बार और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसे मास्टर्स हो सकते हैं जो मैनिपुलेट भी कर रहे हो, एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं रेकी के द्वारा। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, हर किसी की बातों में आ मत जाइएगा। ओके, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। और यानी एक ऐसा टाइम होता है क्या कि उन लोगों को उस टाइम पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम है? ऐसा नहीं है, लेकिन 11-11 जब दिखता है तो वो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को डिनोट करता है। 11-11 आपके, और जब ज्यादातर दिखने लगता है तो ऐसा भी होता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी होता है। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं मास्टर्स, मगर कहीं कोई मैनिपुलेट ना कर रहा हो एनर्जीज को, और इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार फेक ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। ओके, फेक मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। कई लोग आजकल जो मैं देख रही हूँ या मुझे खबर मिल रही है या ऐसी चीजें आ रही हैं कि कई लोग एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हुए ऐसी एनर्जी डालते हैं कि आपको फील होने लगे कि आप किसी के ट्विन फ्लेम है, या आप किसी के डिवाइन फेमिनाइन है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी डार्क नाइट ऑफ द सोल, हर्मिट मोड, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम से नहीं। तो मैं बस यही जानना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप पहले पूरी तरह उसकी मतलब इंफॉर्मेशन रख लें, उसके बाद ही उसको बिलीव करें। कई बार बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे पिछले जन्मों में स्पाउस रहे हैं, ये सब बोल सकते हैं। ओके, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस विथ यू वैशाली जी, बट मैं फिर भी यही बोलूंगी कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। और मुझे नहीं पता कि आपको क्या फील हुआ है या क्या नहीं, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि बी वेरी केयरफुल। हाँ मैम, मुझे भी आपसे बात करना है और मुझे काफी सारी चीजें बताना है। जी और जी। जैसे आपने बोला था कि दोनों का काम एक ही रहता है ना, कि वो दोनों इस पृथ्वी में आते हैं तो वो दोनों एक ही काम करते हैं, तो ऐसा होता है?
ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि दोनों एक ही काम करते हैं, हो सकता है दूसरा आया हो आपको मदद करने के लिए। जैसा कहा जाता है कि आया आई जो भी है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपका जो ट्विन फ्लेम हो वो आदमी ही हो। ट्विन फ्लेम कोई लेडी भी हो सकती है, राइट। ट्विन ट्विन फ्लेम कोई आदमी आदमी के साथ भी हो सकता है। कि इसका मतलब कोई यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मगर मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह की कि आपके जीवन में जब कोई ट्विन फ्लेम आता है वो आपकी ग्रोथ करता है। कई लोगों के आने से आपके जीवन में आप बैक चले जाते हैं। नो, ट्विन फ्लेम हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। वो आपके जीवन में आए ही इसलिए हैं, उनको लाया ही इसलिए गया है, या वो होते ही इसलिए है कि आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपके सोचने समझने की शक्ति और जो काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़े, बैक नहीं जाते। कई बार उनके आने से अगर आपको दिखने लगे कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक हो रहा है, समझ जाना वो सही नहीं है। ओके। जैसे कि अभी मुझे नहीं पता, अभी आपको बहुत शारीरिक तकलीफें हुई, क्यों हुई, तो इसका ध्यान रखिएगा। बहुत आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपकी एनर्जी जा रही है, कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। सो ट्राई टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर सेल्फ, चाहे कोई ट्विन फ्लेम हो नहीं हो। सबसे सही गाइडेंस यही है, मैं यही दूंगी कि अपनी, जैसे बोलते हैं ना कि अब आप बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका कहाँ जा रहा है, एनर्जी कहाँ जा रही है, बच्चों की तरफ। अगर आप अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अब जैसे आपको अपनी क्लासेस शुरू करनी थी, कहाँ जा रहा था ध्यान आपका, आपने क्या चीज ग्रो की, आपकी क्लासेस ग्रो हुई, कि क्यों हुई, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस क्लास को डेवलप क्लासेस के। करने में, प्रमोट करने में लगा हुआ था, तो वो बढ़ रही थी। लेकिन अगर आप इसी जगह आप किसी इंसान के बारे में अगर सोचते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान जहां जाएगा वो चीज ग्रो होगी। जिसके बारे में सोचेंगे वो विचार और उन्नत होगा और प्रखर होगा। तो आप किसको एनर्जी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग अबाउट मी सपोज, राइट। कंटिन्यूसली आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, किसको एनर्जी मिल रही है, आपकी एनर्जी कहाँ आ रही है, मेरे पास, ठीक है। तो आप किसको ऊर्जा दे रहे हैं, मुझे। वैसे ही अगर आप सही में कोई आपके साथ है, वो आपको ग्रो करेगा, रादर देन आपको डिस्ट्रॉय करने के बजाय या आपकी एनर्जी लेने की बजाय। कई लोग इसलिए भी करते हैं, ट्विन फ्लेम का बताते हैं, वो हम आपके ट्विन फ्लेम है, और फिर आप बड़े खुश हो जाते हो सोच के कि ओ माय गॉड, ये तो हमारा ट्विन फ्लेम है, ऐसा है वैसा है। और आप फिर सोचते हैं आपको, और इसीलिए मुझे ये जो चीजें है ना, कई लोग रेकी मास्टर होते हैं और वो चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी के ड्रीम में घुस के ड्रीम्स भी दिलाते हैं। ओके, मैं सिर्फ आपको ये सब चीजों से आगाह कर रही हूँ। मेरा किसी भी रूप में किसी को किसी की सोच समझ को करना नहीं है। और ऐसे समय में जो आपकी क्रिएटिव ऊर्जा है, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, कई बार आप इस तरह से सोचते भी हैं, तो वो सेक्सुअल एनर्जी या क्रिएटिव एनर्जी भी आपको, आपकी जो आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए लगाई जाए, वो वहां ना लग के कहीं और लग रही होती है, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसकी डेप्थ क्या है। और ये चीज बहुत जानना बहुत जरूरी है कि कई लोग इस चीज को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। दे टेक अवे योर वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड दे यूज इट फॉर देमसेल्व्स। वो अपना इनर वर्क भी नहीं करते हैं, और आगे सबसे ऊर्जा इकट्ठी करके वो अपनी अपनी एनर्जीज को और आगे करते हैं, सोच के कि अब हमारी बढ़त होगी हम। और वो जब उनके पास वो एनर्जी होती है तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड लॉजिकली। इसलिए इसलिए मास्टर्स, हमें अपनी दिव्य दृष्टि खोलना बहुत जरूरी है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। आपका जो इंट्यूशन है जो कह रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। थर्ड चक्र अपना, मतलब ऊपर से तीसरा, राइट। अपना इंट्यूशन जो है उस पर और ध्यान करना है, अपने गले पर। और साथ में कैसे बोलूं, आप जब ध्यान करते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है। और हमारी कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से ऊपर आती है, जब एनर्जी हाई रहती है तो हमारी तीसरे नेत्र पर जाती है। यहाँ पर जाने से सारी एनर्जीज खुल जाती हैं, अगर सही में खुलती हैं, सारे क्लियर्स खुल जाते हैं, हमारा इंट्यूशन और प्रखर हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस है आपका, जो मेरा तीसरा चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, राइट।
हम सोलर प्लेक्सस चक्र, उसके नीचे हमारा दूसरा चक्र जिसे हम सैक्रल चक्र या हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, है ना। तीसरा फर्स्ट जो है हमारा रूट चक्र या मूलाधार, ये तीनों को बैलेंस करना और धीरे धीरे हार्ट चक्र तक आना, एनर्जी ऊपर मूव करती है गले में, गले को आपको ठीक करती है, प्रखर करती है। बीच बीच में आपके साथ, जैसे अब मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं गले का काम मेरा बहुत है, तो मेरे गले में बहुत सारी चीजें अट्यूनमेंट्स होते रहते हैं बीच बीच में, ये होता है। तो जो लोग, जिसको जैसा फील होता है, जैसे अब कई बार मुझे विजन्स आते हैं, मुझे नॉर्मल भी विजन्स आते हैं, बट ड्रीम टाइम में भी आते हैं, मतलब स्लीप टाइम में। तो सबकी एबिलिटी अलग है, लेकिन अपनी एबिलिटीज में से जो इंट्यूशन है उसको सबको फॉलो करना है मास्टर्स, सबको फॉलो करना है अपने इंट्यूशन को, क्योंकि जब हम इंट्यूशन फॉलो करते हैं ना, तो हमें हमारा जो इंट्यूशन है वो और रास्ते दिखाता है, बताता है कि कहाँ पे सही है कहाँ गलत है। आपका जो ईगो है वो आपको हमेशा डराएगा, धमकाएगा, ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, ईगो में आके। लेकिन कई बार आपको ईगो फोर्स करेगा, वो भी नहीं करना है। तो आपको एकदम काम करते करते या कुछ ऐसे करते करते अचानक से एकदम किसी और सिचुएशन में है और अचानक से आपको जो चीज मैटर करती है उससे रिलेटेड कुछ इंट्यूशन आता है, यू नीड टू फॉलो दैट, एवरीवन नीड्स टू फॉलो दैट। सो ध्यान रखिए, और इसलिए अपना जो तीसरा नेत्र है उस पे ध्यान, अपने गले पर ध्यान, हार्ट चक्र पे ध्यान, हम किसको कितनी ऊर्जा दे रहे हैं उस पे ध्यान। थैंक यू मैम, फोन पे बात करूंगी मैं थोड़े दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी, थैंक यू। डेफिनेटली मैं आगे चल के जब थोड़ा सा और समय मिलेगा, मैं ट्विन फ्लेम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी, सो दैट आप सब लोग उस चीज को समझ पाए और इसमें ना रहे, जैसे बोलते हैं अंधकार में ना रहे, कि डिसीजन सही ले सके। क्योंकि कई लोग इस तरह से ये बोलकर कि हम आपके ट्विन फ्लेम है और वो एनर्जीज लेते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। थैंक यू मैम। उनके नोट में भी आता है कि कोई इंसान कुछ क्रिएट कर रहा है, यहाँ एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आती है। आप समझ रहे हैं? सो वी हैव टू बी केयरफुल। यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम। हाँ तो आत्मवंदन सोनल और जी, मास्टर। थैंक यू फॉर सेजिंग। या थैंक यू मैम, लव यू, आपको भी लव यू ऑल। यार सोनल जी। मैम आज का मेरा अनुभव है कि मैं ध्यान करते करते जैसे यहाँ देखा तो बड़ा सा त्रिशूल दिखा मैम, बड़ा सा प्रकाश वाला, गोल्डन प्रकाश वाला वाह, त्रिशूल, ब्यूटीफुल। और सारे देह में जैसे ऊर्जा ही ऊर्जा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक वैसे भी हर रोज का बात बताइए। नहीं, आज भी बहुत एनर्जी थी, मैं भी झटके डेली लग रहे हैं अच्छे खासे, विच इज गुड, अच्छी बात है। हमारी एनर्जीज क्लीन हो रही हैं, तो जितना प्रकाश हमको मिलता रहेगा उतने हमारे डीएनए पैटर्न्स में, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ रहा है, हमारी एनर्जीज प्रखर हो रही हैं, विच इज गुड। सो थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? कल का जो भी पैटर्न्स के बारे में मैंने कहा है आप सबको, प्लीज उसको आप दोबारा सुने। अब अगर किसी ने नहीं सुना है, पैटर्न्स एंड साइकिल्स, हालांकि पैटर्न है टॉपिक का नाम, साइकिल्स आप सब समझ गए होंगे कि क्यों साइकिल्स क्यों चलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप उस तरह की चीजों को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप सोच विचार करेंगे वैसी चीजें आपके चारों तरफ मौजूद रहेंगी। और दूसरा, इससे निकलने का एक और तरीका यही है जो मैं कल भी बता रही थी, स्टार्ट प्रेइंग मास्टर, स्टार्ट प्रेइंग कि मास्टर्स प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाएं, मास्टर्स मुझे इन साइकिल से निकालें, मुझे हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ आगे ले चलें। और हाईएस्ट टाइमलाइन भी तब आप करें जब आपको सहन करने की शक्ति हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके लिए ये काफी है, तो आप ये बोले मास्टर से कि मास्टर्स मुझे आगे ले चले, मुझे मदद करे, मुझे अब ये और नहीं झेलना, अब मैं नहीं झेल पा रही हूँ या नहीं झेल पा रहा हूँ। तो ये आप बोलेंगे, आपके गाइड्स, गार्डन एंजल्स, मास्टर सब सुनेंगे कि आप अब और नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो आपको जरूर
और दूसरा ये भी है टेस्टिंग्स, वो टेस्टिंग तो होती है, तो बेटर है कि सीख जाओ। जैसे एक बार कोई गलती हो गई, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो गई, अब वही गलतियां बार बार दोहराओगे तो फिर वो लेसन तो मिलते ही रहेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लोगे। तो आप या तो लेसन सीख लो और दोबारा अटेम्प्ट मत हो, जो मैंने बताया है। तो इसलिए थैंक यू सो मच। यस गीता जी। हाँ जी, आत्मवंदन मधु जी। Done. कई दिनों के बाद जुड़ पाई, वो लॉन्ग वीकेंड था ना, तो गेस्ट आए हुए थे घर में। पर बहुत अच्छा ध्यान था, काफी अच्छा ध्यान था, झटके भी लग रहे थे काफी अच्छा लगा इतने दिनों के बाद करके। मधु जी, बस एक चीज होती है, मैंने पिरामिड कैप लगानी शुरू की है ना, तो जैसे थोड़ा सा ऐसे लगता है ये गिरने वाली है, जैसे ये सबके साथ होता है क्या, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ पहनने का, ऐसे लग रहा था। ढीला है आपका, उसको टाइट कर लें, दैट्स इट। जैसे हाँ मेरा है, ये मेरे हाँ को नलिनी मैम ने दिया था, मतलब दिया क्या, खरीदा ही है, बट उनके पास था। तो हाँ ये जो लगा हुआ है जिसे हम इलास्टिक कहते हैं, वो हाँ जी। इलास्टिक टाइट कर ले, या कोई भी धागा है टाइट करके बैठ लगाए। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू मधु जी, और बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मास्टर, हाथ वंदन। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी मैम, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। जी। मैं अब वो क्रिस्टल हाथ में लेकर ही मेडिटेशन में बैठ रही हूँ। हम्म। तो उससे मुझे एक फर्क महसूस हुआ है, जो मुझे जर्क्स आते थे ना, पहले जर्क्स लगते थे, और जर्क्स की बजाय एनर्जी फ्लो हो रही है, फ्री फ्लो हो रही है, मतलब जर्क्स नहीं हो रहे, स्मूथली फ्लो हो रही है। ये वंडरफुल। चीज है, ये महसूस किया मैंने, तो मतलब ये ठीक है ना? और बिल्कुल जो ठीक। इंटेंट में आपकी आवाज कट गई, आई मीन आई थिंक ये वाईफाई स्टक हो गया, मुझे लग रहा है आपका, आपकी पिक्चर स्टक हो गई है। मतलब हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं ना इस तरह से, फिर कुछ से बोलिए, सेकंड में। आपने जो बोला ना कि एनर्जी स्मूथ फ्लो रही, उसके बाद पूरा आपका फ्रीज हो गया था। ओके। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो क्रिस्टल है, जैसे हम मास्टर्स को इंटेंट करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल को भी इंटेंट कर सकते हैं ना कि? बिल्कुल, कि जो भी आप क्रिस्टल यूज कर रहे हैं उसमें इंटेंशन दे सकते हैं उनको कि मास्टर्स, क्रिस्टल मास्टर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरी एनर्जी क्लीन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जो भी आपको लग रहा हो अपने घर के लिए, वैसे घर के लिए भी एक अलग क्रिस्टल रखा करिए, आपका क्रिस्टल अलग होना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। तो मैम, मेरे पास में एक वो फाउंटेन है जिसमें वो गोल लाइट वाला होता है ना, वो उसमें गोल वो है क्रिस्टल बड़ा सा, बुद्धा वाला फाउंटेन होता है ना, जिसमें पानी फ्लो करता रहता है, ओके, उसमें गोल क्रिस्टल है एक, उसको यूज कर सकती हूँ मैं अलग से? पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने देखा नहीं अच्छा। तो मैं बता नहीं सकती हूँ। बट वो ठीक। पूरे घर में अगर रखा हुआ है एज शो पीस, तो वो घर की भी एनर्जी को क्लीन कर रहा होगा, है ना? उसको इंटेंशन डाल के रख दीजिए। अच्छा। थोड़ा नमक में एक दिन, नमक के पानी बोलो, नमक के प्लेट के ऊपर रख दीजिए उसको, तो उसकी भी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, राइट? हम्म, ठीक है। तो ये जैसे आपने पैटर्न्स की बात करी थी कल, वही सारे पैटर्न्स जैसे मैं मास्टर को इंटेंट करके बोलती हूँ, हम्म। ऐसे ही क्रिस्टल को भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डीएनए बोल और ये सब सकते के हैं। इंस्ट्रूमेंट करके? देखिए आपके डीएनए लेवल तक क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अब हम सोते हैं, मैं सोती हूँ तो मैं क्रिस्टल्स लेके भी सोती हूँ, क्योंकि मेरे को वो जरूरत थी उस समय कि भाई मास्टर्स मुझे बोल रहे हैं। वैसे तो बात ये है कि मैं सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख के सो रही हूँ, बट मास्टर्स ने तो मुझे वैसे ही प्रोटेक्शन दे के रखी हुई है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू गिव योर माइंड दैट पीस, राइट, दैट यस आई एम टोटली प्रोटेक्टेड। आप एक्स्ट्रा चीजों को करते हो, राइट? आप करते हो ना, सर्दी खांसी हो जाती है तो आप हल्दी का दूध पी लेते हो, अरे चलो काली मिर्च चबा लेते हैं, लौंग की भी चाय पी ली, अदरक भी डाल दी, ये हम 10 चीजें कर लेते हैं, वैसे ही है, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। आज एक चीज फील हुई जी। मेडिटेशन में, नीचे कॉन्ट्रैक्शन हुआ काफी तेज, और काफी देर तक रहा, ये नहीं ओके, समझ आया। आई होप देयर वाज नो एनर्जी दैट वाज मूविंग इनसाइड,
ऐसा तो नहीं था ना? अब मैं समझ नहीं पाई क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ और आप उसके एक बाद काम करा आगे करिए, तो ठीक सभी महसूस लोग, हुआ, बाकी मैंने फिर भी क्रिस्टल को इंटेंट दे दिया था। सभी लोगों को बता रही हूँ कि जब आपको ऐसा लगे, जैसे हम्म, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, आज ये आजकल हो रहा है, पहले नहीं होता था। कोई आके जैसे मेरी एनर्जीज को लेना चाहता है थ्रू माय सोलर प्लेक्सस, तो अपना हाथ आप ऐसे करके अपने नाभि पे रख सकते हैं, राइट? जैसे आप हाथ जोड़ के ही बैठे हो, तो आप क्रिस क्रॉस करके अपने नाभि पे आपने दोनों हाथों को रख लिया और आप ध्यान कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ मुझे कि मेरे को ये फील हुआ कि कोई मेरे हार्ट चक्रा को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कट द कॉर्ड, तुरंत कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। या फिर ऐसा होता ना कि कैंची चला दिया आपने, कि कई लोग जानबूझ के आपके हार्ट चक्रा को या तो आपकी एनर्जी ले रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। नो, वी शुड नॉट, किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कोई, अब जैसे बोलते हैं ना, कई लोग कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। और वो जो आई गया है इस उस पे कि अब तो मैं सब कुछ करूंगा या करूंगी, जो भी है सोच रहा है कर रहा है, अब वो तो उसका मालिक वही है, भगवान ही, ईश्वर ही है कि वो क्या कर रहे हैं। हम बस, मैं यही कहूंगी कि उनको प्रेम और प्रकाश मिले और उनको समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जब ऐसा हो तो फिर मैं ड्यूरिंग द टाइम जब ध्यान में भी बैठी होती हूँ, मुझे फील होता है तुरंत, मैं कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, अपना वहां हाथ जैसे हार्ट पे है तो मैं यहाँ पे भी जाके कट द कॉर्ड ऐसे से कर लेती हूँ। क्योंकि पीछे से हो रहा है, कभी कभी सामने से हो रहा है, जहां से भी हो रहा है मैं कट द कॉर्ड करके, और तुरंत फिर वो एनर्जी ब्लॉक होती है। सेजिंग कर लीजिए, राइट? सेज के साथ, जैसे ये सेज है, राइट? तो यूज करते करते सेज है। एक मिनट, इसका नाम देखो मेरे दिमाग से निकल गया। ये ऐसे कौन सी स्टिक बोलते हैं, स्मज स्टिक है। इसका नाम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। सो ये भी जो लकड़ी है, इसको जला के आप इससे भी आप कर सकते हैं। मैं इसका नाम बताऊंगी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, किसी को अगर पता हो तो बताओ भाई। मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ गया एकदम दिमाग से निकल गया है। अभी तक याद था, एकदम से आया और वॉश। हाँ सोनल जी, आपको पता होगा। हाँ, नाम मुझे, पोलो सेंटो स्टिक। पालो सैंटो, यस करेक्ट, थैंक पालो यू। पालो हाँ पालो थैंक यू। सेंटो स्टिक पालो सैंटो, इसकी स्मेल बहुत अलग सी अच्छी सी है। और पालो बहुत सैंटो सुंदर जो है। है, हाँ, इसको आप जलाकर, लकड़ी है तो, अगर आपने पुराने जमाने में या आपकी दादी नानी इन लोग सब जब खाना बनाते थे तो चूल्हे में बनाते थे, अगर आपको ध्यान होगा। कई घरों में गैस ना होकर पुराने जमाने में चूल्हे होते थे, उसको लिपा पोती करके और फिर लकड़ी से जलाते थे। कंडे लकड़ी ये सब, राइट? लकड़ियां खासकर, लकड़ी की एक अलग से स्मेल निकलती है, बहुत अच्छी भीनी भीनी स्मेल होती है। ये उससे भी भीनी स्मेल है, मतलब वैसे ही, लेकिन बहुत अच्छी है। तो इट रियली मैम हेल्प्स। एक चीज और थी, हाँ, कल थैंक यू वाले सोनल कल जी। के मेडिटेशन में हाँ। उसमें लास्ट में मेडिटेशन के बाद में मैंने जब दोबारा इससे चेक किया अपनी एनर्जी को क्रिस्टल से, तो हम्म। मेरी अपनी जब स्टमक के आगे मैंने करा था बिल्कुल पॉजिटिव था। उसके बाद मैंने अपने से आधा फीट दूर से कहा कि भाई घर में कुछ एनर्जी है तो चेक करो, तो बहुत देर वो नेगेटिव ही घूमता रहा है। आपको क्या करना है, नमक डाल के डेली रात को आप रखिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप कंटिन्यूसली करें। डेली रात को नमक छिड़क दें सब पूरे घर में, हर जगह जाके, और सुबह झाड़ू लगाएं, क्लीन अप करके उसको बाहर डाल दें। अगर नाली में डाल सकते हैं, पानी के साथ बहा दें। या मैम नमक के पोछे भी कर सकते हैं। हाँ वही, नमक का पोछा भी हाँ, कर नमक सकते का पोछा तो मैं करवाती हूँ, आए दिन करवाती रहती हूँ। हैं, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, और आए उस दिन दिन जो नहीं, हर आपने रोज कहा था करो। ना, सेजिंग कर लें। जी जी, उस दिन जो आपने कहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो ऐसा हुआ, तो वो एक्चुअली में था, क्योंकि मैंने पूरे घर में चेक किया था, जब बाद में एनर्जी सब जगह पॉजिटिव था, सिर्फ एक वॉशरूम में जो था बहुत हाई हाँ, आप वॉशरूम में, नेगेटिव में घूम रहा था जिनको फील सिस्टम। होता है घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या कुछ ऐसी तकलीफें घर में चल रही है, आप बाथरूम में कांच की कटोरी में आप या कांच के ग्लास में नमक डाल के रख दें कुछ दिन के लिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद आप उसको फ्लश कर दें वैसे ही, और रखे रहे नमक बाथरूम में, हर बार उसको रिप्लेस करते रहें। कमोड में डाल दें, फ्लश कर दें, फिर नया रिप्लेस कर दें, लेकिन कांच की कटोरी में रखना है, स्टील की कटोरी में नहीं। ओके?
जस्ट लेटिंग यू नो। कांच ओके। से नमक सही रहता है। और ये नॉर्मल समुद्री नमक रखना है ना, ये जो आयोडाइज्ड हम नॉर्मल नमक खाते भी हैं रख टाटा सकते हैं, का। नॉर्मल नमक भी रख सकते हैं, जो आप खाने का नमक है वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही रखें तो अच्छा है। आप थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, लिविंग स्पेस में, जहां आपको फील होता है कि थोड़ी सी नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हैं, हिमालयन सॉल्ट लैम्प भी रख सकते हैं, राइट, वो भी लगा सकते हैं। बाथरूम्स में स्पेशली, बाथरूम आपका क्लीन रहे, गंदा ना रहे, डस्ट ना पड़े, और उसको साफ करते रहे। और साथ ही साथ, क्योंकि हम वहां नहाते हैं, हमारी एनर्जीज भी निकलती हैं वहां से ना, नकारात्मक, तो हम जितना करेंगे, तो नमक से अगर आपने साफ भी किया, नमक डाल के भी साफ कर दें, राइट। और ठीक है मैम, कई बार जो थैंक सेक्रेड वाटर यू। होता है, सेक्रेड वाटर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे गैंजेस। अब हम बोलते हैं कि भाई, इंग्लिश में तो गैंजेस, लेकिन गंगा का पानी हम वो करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। वैसे ही जब पूजा पाठ करते हैं तो कलश चढ़ाते हैं, उसमें भी जो पानी रखते हैं वो भी छिड़क सकते हैं आप, राइट। और कलश का फ्रिज पानी में, तो आजकल शुरू किया है हाँ। और छिड़कना दूसरा, घर में तेज लोगों पत्ता भी ने। जला सकते हैं, तेज पत्ता, ये भी आप कर सकते हैं। कपूर, कपूर जला सकते हैं, वंडरफुल, यस। कपूर कपूर जलाते हैं लविंग बिल्कुल। और कपूर और लविंग हर घर में घुमा दो, हो जाता है सफाई। वो भी सफाई हो जाती है। वंडरफुल, थैंक यू अच्छे सो से मच। सफाई उससे हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनल थैंक जी। यू, थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन। यू। तो मास्टर्स, चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। आई होप अभी किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मास्टर्स, मैं माफी चाहूंगी कि अगर किसी को मेरे द्वारा हर्ट हुआ हो, कुछ रीजन होगा कि मैंने ऐसी बात कही। मैं कभी भी ऐसा किसी को कहती नहीं हूँ, लेकिन बीच में मुझे बहुत ज्यादा लोग इस तरह से मैसेजेस डाल रहे थे, तो कई बार ऐसा भी फील होता है कि कोई जानबूझ के कर रहा है आपके साथ। तो जस्ट लेटिंग यू नो, इट वाज नॉट पर्सनल, इट्स जस्ट, कई बार ये भी होता है कि पर्सनल लगता है हमको, क्योंकि हमारी तरफ वो मैसेजेस टारगेट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कई बार लोग इस तरह से कर रहे हो। बीच में किसी ने मुझसे पैसे भी मांगे थे, तो मैंने मना किया उनको, लेकिन मुझे समझ में आया कि कोई अचानक से आज मुझसे क्यों पैसे मांग रहा है। बहुत पहले की बात है, आज से 1 डेढ़ महीना पहले की बात है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि दुनिया में सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, या मैं यूएस से बिलोंग करती हूँ इसलिए आप मुझसे मांग रहे हैं, आई डोंट नो। मगर आप, जैसे एक बात है, सोचने की बात है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपको इतने सारे लोगों को छोड़ के आपको सिर्फ मैं मिली पैसे मांगने के लिए। आप समझ रहे हैं, लोग किस किस हद तक आ जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जो ऐसा कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी कॉमन सेंस की सबके पास है ना, तो आपको क्यों मेरे से पैसे चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको मेरी एनर्जी चाहिए, इसलिए, सो दैट वो जो पैसा मेरे पास से आए आप उसका इस्तेमाल कर सके, एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कई मामलों में मैं चुप रहती हूँ, उसका मतलब नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यंग दिख रही हूँ, लेकिन मैं, मेरी सोल एज ज्यादा हो सकती है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए एकदम बेवकूफ मत समझिए कि आप लोग सोच रहे हैं कि बेवकूफ है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि समझ में ना आए। सो काइंड रिक्वेस्ट कि किसी को अज्यूम करने के बजाय, अजम्पशन किसी के बारे में करने के बजाय, उसको समझने का प्रयास करें कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये ग्रुप को चलाना या ये सेशंस लेना, ध्यान करवाना, इट इज नॉट इजी, किसी के लिए भी इजी नहीं है। और आपको पता है, हिंदी के ग्रुप में 4 ग्रुप्स हैं, इंग्लिश का एक ग्रुप है, और भी मैं कई ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। कितने मैसेजेस आते हैं मुझे, कई बार मैं ध्यान भी दे नहीं पाती हूँ। और कई बार जो ध्यान जाता भी है, तो समटाइम्स यू रियली फील एज ह्यूमन बीइंग, यू फील कि कई बार, जैसे कि मैं भी कई बार हमारे जो गुरु है, हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं बाकी लोगों को, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि कई बार आप सब भी मुझे कंपेयर करते होंगे, लेकिन कंपेयर मत करिए, मैं भी इंसान हूँ। मैं एलियन या ये सब नहीं हूँ, इस जन्म में मुझे इंसान बनाया गया है। तो इसलिए रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग, रिस्पेक्टिंग एवरीवन इन योर लाइफ,
आई गिव ग्रैटिट्यूड। मैं अपने जीवन में जितने भी मास्टर्स, ध्यानी, जितने भी लोग हैं जो मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को एक नया मीनिंग देते हैं, नई परसेप्शन से जोड़ते हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, लेकिन बिकॉज आप सब हैं इसलिए मेरी सोच अलग अलग दिशा में गई है। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। तो आप सब अपने अपने जीवन में जो भी लोग हैं जो आपके जीवन को एक नया मीनिंग देते हैं, जिनके होने से आपको अच्छा लगता है, आप सब उनका धन्यवाद करें, हर एक नेमत का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू इस जर्नी में साथ चलने के लिए। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के ध्यान ज्ञान के लिए हम सब मास्टर्स का शुक्रिया। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अग्रसर होते रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करते रहे, सबको जागृत करते रहे, सबको ध्यान सिखाते रहे। लेकिन जो अपना मच नीडेड इनर वर्क है वो हम सबको खुद ही करना है। हमको अपने इमोशंस को खुद ही समझना है। कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को बचाना है। और ये समझ हमें खुद ही पैदा करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसलिए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इनर वर्क पर ध्यान दें और वही हमको आगे लेकर चलेगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।